30 तक हो गया था ना, एक्सरसाइज 3, राइट? 30 तक हो गया था, let's go to 31 now. So 31. So the question is two n-digit integers leading 0 allowed, okay, are said to be equivalent if one is a permutation of the other. Okay, okay. Thus, okay, these two are equivalent. So leading 0 allowed है, बहुत ही अच्छा. Find the number of 5-digit integers such that no two are equivalent. 5-digit integers such that no two are equivalent. I mean, okay, number of. Uh, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? सो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि सेट्स जो रहेंगे वो, या गेट इट, नो बिग डील, नो बिग डील एट ऑल. तो 2-digit इंटीजर्स, राइट? हाँ, तो फिर हर एक के पास में कितने 10 चॉइसेस रहेंगे. सो 10 पावर 5, बट 10/5 फैक्टोरियल होता था अगर तुम सारे जो है उसको डिस्टिंक्ट मानते थे तो. बट अगर 0 और 0 है तो या तुम बेसिकली लाइक ओवर काउंट तो कर रहे हो ऑफ कोर्स, बट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये, राइट? आई मीन वो सिर्फ वो सेट में होना चाहिए. ओके, एक काम करो, उसको 0 1 और 0 2 बोल देते हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो जो नहीं. सेम सेम चीज कितने क्रिएट कर सकती है? नहीं यार, ये सही नहीं होगा, क्योंकि अपन जो परम्यूट करेंगे तो अगर अपन 0 स्विच करते हैं तो अपने 2 केसेस क्रिएट हो गए, बट वो दोनों केसेस इनफैक्ट हम इस चीज में काउंट एक ही बार कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों 0 हो सकते थे, तो फिर वो सही नहीं होगा. तो अब इसको कैसे करें? इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ऐसी होगी कि अपने पास में दो अगर सेम आ जाए नंबर्स तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है. Number of 5-digit integers such that no two are equivalent. हम्म. इसको अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा अलग अलग तरह से, राइट? सो किस तरह से अपन इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं, लेट्स से 5+0, इसको अपन लिख सकते हैं 4+1, इसको अपन लिख सकते हैं. या ये तो बहुत बहुत घटिया हो जाएगा, मतलब 3+1+1, ऐसे तो हजारों तरह से लिख पाएंगे. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. राइट, तो ये क्या है? 5+0 यानी कि 5 स्पीशीज स्पीशीज होना चाहिए. राइट, पांचों के पांचों सेम थे. ओके, फिर प्लस कोई और चीज सेम नहीं थी. फिर 4+1 यानी कि 4 सेम नंबर्स और एक कोई और नंबर, फिर 3 सेम नंबर, एक कोई और नंबर, एक कोई और नंबर. हो सकता है कि 3 सेम नंबर और 2 सेम नंबर ऐसा हो, बहुत सारे अलग अलग तरह से हो सकता है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या आपने को सच में इस टाइप का केस वर्क करना पड़ेगा? लग तो ऐसा ही रहा यार. जस्ट हैव टू डू इट. ठीक है. सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं. सबसे बड़ा नंबर रहेगा 5. ओके, फिर उससे छोटे नंबर्स हो गए 4 और उसके साथ में 1 होना चाहिए. देन 3 के साथ में 2 हो सकता है, या फिर 3 के साथ में 1 और 1 हो सकता है. तो मैं एटलीस्ट एक 3 चाहिए अगर तो 2 3 तो हो नहीं सकते. तो फिर 1 2, उसके साथ में तुम 2 रख सकते हो, फिर 1 रख सकते हो, या फिर तुम उसके साथ में 2+1+1+1 रख सकते हो, राइट? अगर तुम इसके अलावा कुछ और रखते हो 2 के साथ में, मतलब 3 या फिर 4 यूज करते हो, तो फिर वो ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, तो वो तो पॉइंट ही नहीं बनता. फिर फाइनली आता है 1. इसमें सिर्फ ही 1 हो, तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? अब इसके लिए देखते हैं कि ये चीज करने के लिए अपने पास में क्या क्या तरीके हैं. तो या 5 पांचों के पांचों सेम. देन 5 ways ऑफ फिगरिंग आउट कि कौन सा वाला सेम अपने को रखना है. फिर 4 and 1, तो उसके लिए 5C2, क्योंकि अपने को 2 चीजें ढूंढनी है, राइट? नहीं 5 नहीं यार, सिर्फ 10 सॉरी should be 10. और फिर 4+1, तो इसमें ग्रुपिंग, या पहले इसकी 4 में भी अपन 10 रख सकते हैं, दूसरे इससे जो 1 है उसमें 10, 10 स्क्वायर हो जाएगा. 10 क्यूब नहीं 10 क्यूब, ये भी 10 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है.
इसमें 10 क्यूब होगा, इसमें 10 क्यूब होगा, इसमें 10 पावर 4 होगा और इसमें 10 पावर 5 होगा। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, राइट? नहीं, एक्चुअली यही तो नंबर ऑफ वेज है, दी नंबर ऑफ वेज, सो नो प्रॉब्लम। या 10 क्यूब 10 क्यूब, फाइन। सो जस्ट इनको इन सबको ऐड कर डालेंगे एंड दैट शुड गिव यू द नंबर ऑफ नंबर्स। यस, सो 10 इंटू 1, ठीक है, 10 प्लस क्या, 200 प्लस 2000 प्लस 1, 10,000 प्लस, ठीक है, तो फिर 1 1 2 2 1 0, गॉट ये चीज। 31 का 1 1 2 2 1 0, दैट्स क्वेश्चन नंबर 31। 1 1 2 2 1 0, ये है ना, कुछ और था क्या पता। 32, use a combinatorial argument to prove that nc1 squared plus 2 nc2 squared plus nc3, okay, equal to this thing. Seriously, combinatorial argument. Okay, 2n minus 1 factorial upon n minus factorial square. Why this number? 2n minus 1 factorial, okay. Think about it, तुम्हारे पास में अगर सपोज 2n minus 1 factorial, right? Okay, और upon n minus 1 factorial, n minus 1 factorial, इट्स एज इफ कि तुम्हारे पास में 3 स्पीशीज थी और टोटल काउंट 2n minus 1 था। जो 2 स्पीशीज थे उनमें n minus 1 लोग थे और एक स्पीशीज सिर्फ एक ही इंसान था, लाइक दैट। फिर तुम इतने नंबर से उनको ऑर्डर कर सकते हो। और ये अगर मैं देखूँ nc1 स्क्वायर्ड, look, n minus 1 species, उसका स्क्वायर फॉर सम रीजन, why would that be thing? फिर प्लस 2 इंटू nc2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ओके, ऐसा क्यों? तो versus, I don't know यार, combinatorial argument to prove that this works. nc1 squared, nc1 into nc1 या फिर nc1 into ncn minus 1, n species in total, just 2 into nc2 और n minus 2, 2 क्यों आके, why 2? फिर 3, फिर चलते चलते n तक, why should it be like that? ऐसा क्यों आखिर, मतलब does it make sense? 2 और 3 और ये सब क्यों? इसका पिरामिड दिख रहा है, राइट, बट इट्स नॉट वेरी नाइस, या लाइक ये ऐसी चीज क्यों आखिर तुम्हें कुछ ऐसा दिखा रही है? कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट टू दैट्स वर्ड्स। nc1 squared is pretty much like nc1 ncn minus 1, but ये बेसिकली कैसा है कि तुम 2n लोगों में से n लोगों को चूज कर रहे हो, उसके नंबर ऑफ वेज हो जाते थे nc1, wait a second, nc1 plus like square of course, and then nc2 squared plus nc3 squared, so on till ncn squared, फिर plus nc2 squared plus nc3 squared, ncn squared, चलते जाओ, राइट? जो पहला रहेगा उसमें तुम क्या ये काम कर रहा है किसी तरह से, तो nc2 स्क्वायर को अपन nc2 into ncn minus 2 लिख सकते हैं, यस। अरे यार ये क्या कर, टाइम्स 2, व्हाई टाइम्स 2? और ये जो चीज है ये क्या सिग्निफाई कर रही है कॉम्बिनेटोरिकली? 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial का स्क्वायर, no, it's not making sense.
2n minus 1 factorial. Okay. अगर मैं 2n-1 उस टाइप से यूज करूँ तो मुझे n-1 एक्चुअली यूज करना पड़ेगा, उसे नहीं क्योंकि मुझे कुछ n केस में चाहिए, राइट? तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2n plus 1 and 1 plus 2. नहीं 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 नहीं, वो सही नहीं रहेगा. Not gonna work. n-1 और n-1 ऐड होकर n-2 होता है. That's not. Wait a second. This is basically what 2n-1 into 2n-2 factorial upon 2n minus sorry upon n-1 factorial, right? So basically what 2n minus 1 into 2n minus 2 c n minus 1 like that. Okay, no problem over here. 2n minus 1. On think why should be 2n minus 1 over here? ये जो चीज रहेगी k n c k स्क्वायर, इसको हमें किसी तरह से कुछ कॉम्बिनेटोरिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इसका. बेसिकली इट्स लाइक k n c k into n c n minus k. तो मैं दो ग्रुप्स इमेजिन कर रहा हूँ जिसमें k और n minus k लोग हो, राइट? सो n c k यानी कि इनमें से तुम नहीं, वेट ये सही नहीं है. n c k तो फिर दो n ग्रुप्स, राइट? ये n रहेंगे, यहाँ पे n रहेंगे. And that times k for some reason, like okay, why should be k? और फिर में से मैं k चूज लोग चूज करने हैं, फिर तो ऐसे ऐसे m-k लोग चूज करने हैं. Why that? तो बेसिकली तुम 2n में से n लोग चूज करो, उसमें का एक तरीका है ये. बट फिर k से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? हाँ, k से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, मुझे इसमें कोई सेंस नहीं दिख रहा. कॉम्बिनेटोरिकली कैसे प्रूव करें? नो आइडिया. Let Tn denote the number of non-congruent triangle with integer side lengths and perimeter n. Okay, number of non-congruent triangles. मैं इसे delete कर दो. Tn is the number of non-congruent triangles with integer side lengths and perimeter n. Thus T1 equal to T2 equal to T3 equal to T4 equal to 0 while T5 equal to 1. Integer side lengths, perimeter n. Okay. फाइन. तो अब इससे तुम 1 को 3 पॉजिटिव इंटीजर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, तुम 2 को पॉजिटिव इंटीजर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब हाँ नहीं कर सकते. 3 को तुम 1 ब्रेक कर सकते हो, बट दैट्स इट. लाइक उसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा. और 1 1 तो खुद काम नहीं करता है. इसको तुम 1 2 3 में नहीं, सॉरी 1 1 3 में ब्रेक कर सकते हो, फिर 1 2 1 में ब्रेक कर सकते हो, वो सब काम नहीं करता है. ओके, तो इसलिए सारे 0 है. एंड T5 इज 1. फाइन, प्रूव दैट दिस इज ट्रू. ओके, integer side lengths and perimeter n. थिंग इज वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होनी चाहिए. सो लेट्स से कि सबसे जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको k बोल दो, फिर अगले जो दो रहेंगे दैट्स लाइक k प्लस x और k प्लस y. तो अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में यूज करने की कोशिश करूँ तो दैट जस्ट मींस कि k प्लस y इज बिगर देन k प्लस x and similarly k plus x bigger than k plus y and k, sorry यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ. ओके, एंड k is less than k plus x plus k plus y. ये तो ऑब्वियस है, ये तो किसी काम का नहीं है. the thing is कि x is less than k plus y and y is less than k plus x.
So basically k is bigger than mod of x minus y. Okay, cool. लेट्स से कि जो ये थर्ड साइड थी वो सबसे बड़ी साइड थी, देन दिस वुड बी k प्लस x प्लस y बेसिकली, राइट? देन ये जो चीज रहेगी उससे आपको डायरेक्टली y होगा, तो k शुड बी बिगर देन y. ओके, कूल. कौन से हिस्सा है ये? इट कम्स फ्रॉम दिस थिंग k प्लस x प्लस y लेस देन k प्लस x. That definitely means that k is bigger than y. Okay, so you got it कि k is bigger than y. अब अपने को इस टाइप के ये ढूंढना है अपने को, पेरीमीटर n. यार मैंने कहीं देखा वैसा है क्या? I don't know. K is bigger than y. Okay. So let's say कि नहीं, इस टाइप से अगर अपन सिर्फ चलते जाएंगे तो दिस इज नॉट गोना वर्क. बट स्टिल अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ओके k इज y प्लस t, देन दिस वुड बी y प्लस t कॉमा बट y प्लस t प्लस x कॉमा. नहीं यार, ये तो कुछ हो जाएगा. एंड y प्लस t प्लस x प्लस y. वाओ, सीरियसली, no way. The whole thing is कि okay wait, maybe just maybe ये काम कर जाए. ऑफ कोर्स इससे बड़ा है तो फिर इस ये प्लस कुछ भी रहेगा तो वो तीसरे इससे हमेशा बड़ा रहेगा, राइट? और ये प्लस ये दैट्स जस्ट 2y प्लस 2t प्लस x, दैट्स डेफिनेटली बिगर देन 2y प्लस t प्लस x, राइट? By how much? By t basically. Okay, so y plus t comma y plus t plus x comma 2y plus t plus x. Okay, ये अपने तीन साइड्स आ गए जहाँ पे x y t कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, राइट? एंड अब अपने को ऐसे एक्स वाई और टी चाहिए सच दैट ये जो पेरीमीटर रहेगा मतलब कि 4y प्लस 2t प्लस 2x, that should be some, yeah of course y plus t इंटीजर होना चाहिए, ये भी एक इंटीजर होना चाहिए और ये भी एक इंटीजर होना चाहिए. अगर ये दोनों इंटीजर्स है then that just means कि y भी एक इंटीजर होगा, और हमने बाय डिफॉल्ट y पॉजिटिव लिया तो फिर वो पॉजिटिव इंटीजर है. अगर y एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो फिर t एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, मतलब इंटीजर, बट अब फिर अपन ने पॉजिटिव को असाइन किया है वैल्यू, तो इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, और फिर x भी पॉजिटिव इंटीजर होगा. एंड या सो 2x और फिर ये 3t होगा, इनफैक्ट सॉरी, so this should be 3t or 4y, that is our perimeter, so n, that's the thing. Okay, अब अपने को क्या चाहिए? we want the number of ways कि अपन x t और y के पॉजिटिव इंटीजर्स को या ढूंढ सके. ओके, सो आई मीन ऑब्वियसली अगर n बड़ा रहेगा तो फिर t ऑफ n भी बड़ा ही रहेगा ना. So this is actually not that. Wait, what? Non-congruent triangles, of course. अगर t जो है वो जीरो नहीं है, लाइक या ये जो इंक्रीज रहेगी यहाँ पे x रहेगा तो वो जीरो नहीं है. और अच्छा x जीरो हो सकता है एक्चुअली, x हो सकता है जीरो. You want the number of non-congruent triangles. उनमें से कोई तो भी एक रहेगा जो कि कभी भी जीरो नहीं होता है, अदरवाइज या व्हाट इज दिस? लुक, क्लियरली हर जगह पे t है, सो लेट्स जस्ट से कि ओके t जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और x और y में भी वो जीरो हो सकते हैं, राइट? क्योंकि अपने को k बिगर देन y मिला था, स्ट्रिक्टली बिगर देन, बिकॉज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, then that means कि अपने को t पॉजिटिव रखना पड़ेगा. ओके, कूल.
अपने को ये समझ गया है, मे बी एक्स और वाई जीरो है, फर्क नहीं पड़ रहा। टी टी शुड बी समथिंग दैट इज नॉट जीरो। तो एक काम करो ना, टी की जगह पे टी प्लस वन रख दो, तो फिर अपन टी को भी जीरो रख पाएंगे। या नहीं भाई, तो बहुत लंबा हो रहा है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि टी 2005 इज इक्वल टू टी 2008। कोई टाइप का रिकर्शन में भी नहीं यार, रिकर्शन मुझे नहीं लगता है सही रहेगा फॉर एनी गिवन एन। तुम कैसे ये 2005 और 2008, हाउ हाउ उनमें डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं देन ओह या वेट अ सेकंड, टी 2005 में जो सारे अपने को वाई टी एक्स इनके ऑर्डर पेयर्स मिले थे, अगर मैं उन सब में टी की वैल्यू 1 से बढ़ा दूं देन यू कैन गेट दिस थिंग राइट। या तो वो टी 2005 उतने सारे तो हो गए, कोई और तरह से अपन सेम मतलब 2008 वैल्यू ला सकते हैं अपने पास ऑलरेडी। फिर कितने जो भी टी 2005 वैल्यू होगी उतने सॉल्यूशंस आ चुके हैं, अब उनको ही बस थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं सच दैट यू गेट डिफरेंट वैल्यूज, बट वो डेविएशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं यार। या आई मीन तुम टी को तो डेविएट नहीं कर सकते हो, बस अगर तुम टी को डेविएट करोगे तो फिर तुम्हें हम्म नहीं 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 नहीं, नहीं। हाउ वुड दिस मेक सेंस? आई गेट इट कि तुम look, it's very clear कि t of a is bigger than or equal to t of b if a bigger than or equal to b। इतना तो अपने को पता है, तो फिर फर्स्ट और सेकंड हो सकते हैं, बट क्यों ये इक्वल है और कब ये इक्वल है ये कैसे समझेगा? 4 and 2, हाँ। आह, वाह, अब मैं क्या करूँ? हम्म ओके वेट अ सेकंड, अगर मैं टी 2005 की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे इन ऑर्डर पेयर्स को ढूंढने की बात कर रहा हूँ सच दैट टी इज बिगर नॉट इक्वल टू 1। या और ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है राइट। अगर मैं टी 2008 इसको ढूंढने की बात कर रहा हूँ देन मैं ये बात कर रहा हूँ कि टी शुड बी बिगर देन और इक्वल टू वेट सेकंड, अगर टी इक्वल टू 1 है देन इट जस्ट बिकम्स 4y प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 2008, जो कि हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। दैट इज लाइक 4x प्लस 2y इक्वल टू 2005। राइट व्हाट, ओह ये हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है वो हमेशा इवन रहेगा। ओह या ऑफ कोर्स, तो टी 1 नहीं हो सकता इनफैक्ट। या या राइट राइट, टी कुछ भी ऑड रहा, नहीं सॉरी, टी कुछ भी इवन रहा देन बिकॉज 2008 इज एन इवन नंबर, तो फिर टी अगर ऑड है देन क्या इवन माइनस ऑड यानी ऑड, तो फिर राइट 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 दिस वोंट वर्क एक्चुअली। राइट राइट राइट, तो फिर टी कोई भी ऑड नंबर नहीं हो सकता है अगर अपन 2008 इक्वल टू एन की बात कर रहे हैं, मतलब कि टी इक्वल टू 1 तो नहीं चलेगा। तो फिर टी टी 2008 बेसिकली ये है कि टी शुड बी बिगर देन और इक्वल टू 2, और फिर हाँ तो फिर एक काम करो ना, टी के जगह पे टी प्लस 1 रिप्लेस कर दो। सो एक काम करो, टी के जगह पे टी 2 प्लस 1 रिप्लेस कर दो, देन दिस जस्ट बिकम्स 4y प्लस 3t2 प्लस 2x इक्वल टू 2005। गेस व्हाट, सेम इक्वेशन टी 2005 के लिए था। दैट्स इट, या दैट्स जस्ट इट, दोनों इक्वल है। ओके सो सेकंड तो आपने प्रूव कर डाला, फर्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? T2006 इज लेस देन T2009। सो अगर अपन कम ऑन क्या बोला इसका, ये सब तो जान लो।
राइट, ये इक्वेशन था जिसमें t ग्रेटर नॉट इक्वल टू 1 चाहिए अपने को. सो t2006 बेसिकली सारे नंबर ऑफ एक्स वाई टी है such that what happens is कि 4y plus 3t or obviously like yeah 3t plus 2x equal to t006 and t should be greater than or equal to 1, right? All of these belong to natural numbers, or yeah that's equal to t what t2006, okay, or t2008 no 9, okay, that's equal to the number of x y t such that 4y plus 3t plus 2x equal to 2009 and t bigger than or equal to 1. सो ऑफ कोर्स अपन सेम चीज जैसे पहले की थी यहाँ पे भी कर सकते हैं कि t इक्वल टू 1 ट्राई करो, t इक्वल टू 1 रहा तो फिर 4y प्लस 2x इक्वल टू 2006 हो जाएगा. yeah which will in fact have solutions, so that's not nice. हाँ तो फिर t इक्वल टू राइट, तो इसको अपन दो सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं. एक सेक्शन जिसमें t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1 में कुछ अपने को नंबर ऑफ एक्स वाई टी मिल सकते हैं, और t इक्वल टू 2 में अपने को सेम एक्स वाई टी मिलेगा, बस t 1 एक्स्ट्रा रहेगा जो अपने को यहाँ पे मिले थे. तो या अपन ने प्रूव कर दिया कि इनफैक्ट यस दिस इज इनफैक्ट लेस देन t2009. सो या नॉट बैड. क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट 33 डन. क्वेश्चन नंबर 32 इज स्टिल मिसिंग, अपने को पता नहीं कैसे करते हैं. फाइंड द व्हाट find the number of different ways of painting a cube by using a different color for each face from 6 available colors. Different ways of painting a cube by using a different color for each face from 6 available colors. Okay, any two color schemes are called different if one cannot coincide with the other. By rotation of the cube, oh god, rotation of the cube. Rotation of the cube. This is just the worst basically. ठीक है, तो फिर दो क्यूब्स या दो कलर्स की सेम कैसे होती है वो आपको देखना पड़ेगा. Rotation of the cube. This is not nice. No, this is not nice. तो तुम्हारा क्यूब ऐसा है, मतलब तुम सेम क्यूब से कितने स्कीम्स निकाल सकते हो वो मुझे देखना है, राइट? तो ओके, तो तुम क्या कर सकते हो कि लेट्स से तुम्हारा जो पहला फेस था उसमें तुमने कलर ए किया हुआ है, यहाँ पे बी किया हुआ है, यहाँ पे सी किया हुआ था, यहाँ पे डी किया हुआ था, जो भी है. तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर अपने को जो फ्रंट फेस है वहां पे कलर बी चाहिए तो इसको रोटेट करो. ओके, फिर तुम रोटेट कर चुके हो तो तुम इसको अबाउट दिस एक्सिस तुम कितना भी रोटेट करो स्टिल फ्रंट फेस पे बी रहेगा. तो वो कितने तरह से अपन रोटेट कर सकते हैं, दैट विल बी number of faces of course, so 1 2 3 4, yeah just 4 faces basically. तो हर एक फ्रंट फेस सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास में 4 तरह से रोटेट कर सकते हो. सो 4 इंटू फ्रंट फेस तुम कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, 6 फेसेस रहते हैं तो फिर 6, राइट? तो या व्हाट दैट मीन्स इज कि हर कलर स्कीम में तुम 4 into 6 रेपिटेशंस करके ऑर्डर्ड ऐसे बोलूं ओरिएंटेशन तुम 4 into 6 तरह से चेंज कर सकते हैं, 24 ऑफ us. सो 24 तरह से तुम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो. अब विद ओरिएंटेशन अगर तुम्हें इसको करना है देन दैट जस्ट मींस कि या क्या वेट क्या अपन सेम कलर रिपीट कर सकते हैं? नो, डिफरेंट कलर फॉर ईच फेस फ्रॉम 6 अवेलेबल कलर्स. या जस्ट 6 factorial ways of arranging this with orientation. So 6 factorial, but then that upon 4 to 6 24. Right, yeah, that's the thing. So that's going to be अजीब बात यह है कि ये अपने को 1 नहीं देता आंसर, ये कुछ और देता है आंसर.
जो कि ओके है, लाइक हो सकता है कि तुम्हारे दो कलर्स एडजेसेंट हो या फिर दो कलर्स अपोजिट हो, तो वो अलग अलग केसेस में डिवाइड हो सकता है, एंड दैट मीन्स या दिस शुड बी लाइक दिस. सो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 upon 24 तो गया. So 10 into 3 30. I think this is 30, which is 34 30. Right, next. Take a triangle ABC. Take n points of subdivision. Come on. Triangle ABC, n points of subdivision on side AB and join each of them to C. Likewise, take n points of subdivision on side AC and join each of them to what? Triangle ABC. Okay. Take n points of subdivision on side AB. Okay, cool. For example, let's say upon upon 3 points of subdivision. ठीक है, फिर अपन two points of subdivision लेते हैं. Okay. Join each of them to C. Okay. Likewise, take n points of subdivision on side AC and join each of them to B. Okay. How many parts is triangle ABC divided? तो ये for general n अपने को ढूंढना है. I don't think it's that bad, right? So yeah, well, think about it. अगर तुम जो subdivisions है उनको increase करो, so for example 2 जब रहेगा, then you just have how many of these? I think you just 3 into 3 cos, no wait, no, 1 2 3 4 5 6 7 of course just 9. So जब 2 रहेगा तब 9 आ जाएगा, जब 3 रहेगा, I think you are getting it, just n plus 1 squared probably, right? Because ये kind of like एक चेस बोर्ड जैसा है, बस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड. मतलब ये तुम डिविजन्स, लुक लुक, तुम n डिविजन्स करते हो तो फिर विदाउट ये AC पे जो तुमने डिविजन्स किए उसके बिना ये जो सेक्शन यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में फिलहाल, बिकॉज या बट इन जनरल n+1 में होगा, और फिर वो n+1 पार्ट्स n+1 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज तुम ये लाइंस क्रिएट करोगे और फिर वो n+1 into n+1 should be n+1 squared. What's the problem? Yeah, n+1 squared. नहीं यार, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है मुझे कि इसमें कुछ ट्रिकी हो. Next, a positive integer n has the decimal representation this thing, n is called an ascending if, okay, fine, is strictly descending if, okay, find the total number of type A and type B numbers which are less than 10 power 9. तो basically 9 digit numbers अपने को ढूंढने हैं, right? Strictly descending तो सिर्फ एक ही तरीके से अपन कर सकते हैं, that is, oh अच्छा, 0, तुम D1 to DM कर रहे हो तो उसमें 0 नहीं चल सकता है. ओके, राइट. तो स्ट्रिक्टली डिसेंडिंग तो एक ही तरह से हो सकता है कि तुम वेट अ सेकंड, स्ट्रिक्टली असेंडिंग, सॉरी, हाँ, डिसेंडिंग नहीं, तो स्ट्रिक्टली असेंडिंग तो एक ही है, जस्ट 1 2 3 4 till 9 ऑफ कोर्स, बट स्ट्रिक्टली असेंडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है उसमें. तुम स्विच कर सकते हो. सो लेट्स से कि तुम अभी तो तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम पहले इस पे जाते हो, तो पहले इसके तुम कितने तरह से चूज कर सकते हो, बहुत सारे तरह से ऑफ कोर्स, बट ये सही नहीं रहेगा. लेट्स गो फॉर द स्टार बार थ्योरम. इनफैक्ट ठीक है, जो बी है वो तो बहुत इजी है. सो 36 का बी तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं. बी इज जस्ट what, one way only, right? There's just one way that this can happen, क्योंकि तुम्हें 9 numbers चाहिए. So yeah, wait a second, नहीं, तुम्हें सिर्फ 9 numbers नहीं चाहिए, तुम तुम 8 numbers भी कर सकते हो. तो ओके, ये तो अजीब हो गया. सिर्फ 9 numbers नहीं, तुम 8 भी कर सकते हो, तुम 7 भी numbers ले सकते हो, आई थिंक, क्योंकि वो भी तो 10 power 9 से कम होते हैं ना.
सो ये सही नहीं है फिर। ओके कूल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके बीच में तुम्हें पार्टीशन सेट कर दे। सो पार्टीशन की तुम्हारे पास में ये जगह है, राइट, कितने 10 जगह है, और तुम्हें लेट्स से तुमने यहाँ पे पार्टीशन सेट किया, यहाँ पे पार्टीशन सेट किया, तो फिर 4 और 5 जो तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा वो तुम्हारा नंबर बन जाएगा। तो या 10C2 बेसिकली, तो 10 × 9/2 यानी कि 45। सो बी शुड बी 45। ए के लिए कैसे करोगे? ए थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तुम रिपीटेशंस कर सकते हो। ओके तो अपने को एक अच्छा एनालॉजी ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए, बट आई एम थिंकिंग इसकी तुम स्टार्ट 0 से करोगे। ओके फिर तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकते हो, बट तुम रिपीटेशन भी कर सकते हो। तो फिर अपन क्या करेंगे कि अपन इंसर्ट करने से अच्छा अपन अरेंज करेंगे। तो ये तो 10 नंबर्स हो गए प्लस 1, कितने अपने को 8 लगेंगे, तो फिर 8 बार्स, राइट, 8 बार्स नहीं, 8 बार्स नहीं, 8 बार्स 9 बार्स आई थिंक, क्योंकि तुम स्टार्ट 0 से करते हो। ओके तो जब तक तुम पहला बार इनकाउंटर नहीं करते हो, राइट, तब तक तुम, या ओके दिस इज नॉट गोना वर्क। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे स्टार्स चाहिए ना। तो ठीक है, कितने 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 स्टार्स? 10 स्टार्स, 10 नहीं, इनफैक्ट नो, जस्ट 1, 9 स्टार्स। तो स्कीम ऐसी है कि जब भी तुम एक एक बार इनकाउंटर करोगे, उसके पहले की जितने भी स्टार्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम उस बार के लिए कौन सा नंबर इनपुट करने वाले हो, राइट। तो एज यू कैन सी कि एट मैक्स तुम 9 इनपुट कर सकते हो, राइट। और फिर तुम एक नया बार इनकाउंटर करोगे, फिर तुम जितने भी उसके पहले स्टार्स आए वो इनपुट करोगे एंड सो ऑन, राइट। तो इसलिए मैंने 9 बार्स यहाँ पे सेट किए। और अगर तुम स्टार्ट में एक बार इनकाउंटर कर लेते हो तो फिर तुम्हें 0 इनपुट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स अपन कर सकते हैं इन 9 स्टार्स और 9 बार्स की? इट्स नॉट दैट हार्ड क्वेश्चन, इट्स जस्ट 18C9 आई थिंक। एक सेकंड, वो क्या था? एंड नहीं, 1C1 वो अलग चीज थी, सॉरी। सो या 18C9, राइट। सो 18C9 टाइप से तुम ये कर सकते हो, आई एम श्योर। या और कोई तरीका थोड़ी ना रहता है। नो नो वे, वेट अ सेकंड, 0 बिगर देन डी, व्हाई इज इट इज बिगर देन D1? ओह नो, ओह नो। अगर वो इक्वल होता तो फिर तुम 0 से स्टार्ट कर सकते। इनफैक्ट नहीं, यू नो व्हाट, तुम 0 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे अपन ने इस केस में इवन दो 0 लेस देन D1 था, अपन ने स्टिल कुछ नंबर्स को 0 सेट किया था इनिशियली। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हो, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। फाइन, then it's just this thing. Yeah, so it's just 18C9. Next, question 37. Prove that this is equal to n factorial e minus what? Seriously, what is this? E minus 1. You will need a series representation of e. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्टेप फंक्शन है, वही बोलूँ ये सब क्या है? सो n फैक्टोरियल, और ये इसमें e ऐसे बस, अच्छा वेट वेट व्हाट? Oh, I think it's like e times n factorial minus 1. Okay, 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 okay. उसका step function. So what you want to say is that summation from r equal to 1 to n of npr, okay, that is less than or equal to this thing, e times n factorial minus 1, which is less than or equal to summation from r equal to 1 to n npr, same stuff, plus 1, right? बेसिकली तुम ये बोल रहे हो, तो मतलब कि समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 टिल n ऑफ npr प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू e टाइम्स n फैक्टोरियल। इनफैक्ट ये n फैक्टोरियल को डिवाइड ही करते हो यहाँ पे, सो फिर ये अपॉन n फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल टू समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n ऑफ npr प्लस 2 अपॉन n फैक्टोरियल, लाइक दैट।
ओके और ये बोल रहा है कि यू विल नीड द सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई। पहले तो देखते हैं कि ये जो है वो कैसे एक्चुअल में रहेगा। सो इट्स जस्ट व्हाट एन पी आर, हाँ, not upon n factorial. So basically what is just 1 plus, so we start off at 1, so np1, that upon n factorial, that's just 1 upon 1 factorial, sorry 1 upon n minus 1 factorial, isn't that right? In fact एक काम करो, n से start करते हुए 1 तक जाओ, तो जब ये npn रहेगा, right, that is just n factorial, वो upon 1, so yeah, वो upon n factorial is just 1, okay, then plus, yeah, so basically what, 1 upon 0 factorial, this is like 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3, मैंने सही तो क्या नहीं? Yeah, oh, it should be 1 upon n factorial actually here. Cool. So you just keep on going till eventually you get r equal to 1. This is 1 upon n minus 1 factorial. So इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ directly. Okay, और ये सीरीज क्या हो जाएगी? This is just 2 upon n factorial plus same kind of stuff. ये जो चीज़ थी वही सेम चीज़, 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial, so on till 1 upon minus 1 factorial, like that. Cool. सेम चीज़ अपन यहाँ भी कर सकते कि 1 upon n factorial plus 1 upon n factorial. Yay. Okay. And e we in fact know is just 1 upon 0 factorial plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial. चलते जाओ, right? तो वो obviously इससे तो बड़ा है, तो ये पार्ट तो अपन प्रूव कर चुके, बट व्हाई इज दिस लेस देन दिस थिंग एक्चुअली? तुम जो बोल रहे हो ये है कि यहाँ पे 1 माइनस, ओके, ये चीज आएगी, यही चीज आएगी, अगला जो सब कुछ रहेगा यानी कि 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल से लेके इंफिनिटी तक, दैट थिंग इज एक्चुअली इट्स लेस देन दिस क्वांटिटी. ओके, व्हाई व्हाई इज दिस लेस देन? बेसिकली तुम यही प्रूव करने को बोल रहे हो ना कि 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, चलते जाओ, दैट थिंग इज लेस देन 1 अपॉन n फैक्टोरियल. व्हाई शुड दैट बी? तो ये चीज इक्विवेलेंट है ये प्रूव करने की कि 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n, क्या मेक्स सेंस, राइट? क्योंकि n फैक्टोरियल को मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, फिर वो ऑफ कोर्स इंडक्शन से मैं इसको इजीली प्रूव कर सकता हूँ, राइट? तो या इट इजंट दैट हार्ड. या श्योर आई कैन प्रूव दिस इज इंडक्शन. ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है. थिंग इज कि आई नो ये इन्फिनिट सीरीज है और ये अजीब दिख रहा है बहुत, तो तुम्हें कैसे बताओगे कैसे ये सही है? अच्छा, पहले तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. इट्स जस्ट 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 into n plus 1 plus 1 upon n plus 3 into n plus 2 into n plus 1. चलते जाओ. That thing is less than 1. That's what we're saying. So basically, nahin. So it's actually what? Yeah, in fact, करते 1 upon n plus 2 into n plus 1 plus 1 upon n plus 3 into n plus 2 plus n plus 1 तो नहीं हो गया, चलते जाओ, it's less than n plus 1. That's what we are saying. तो ये गया. So what actually you are saying is like 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus 2 into n plus 3, so on, all of that is less than n, which isn't that far-fetched, I think, right? Considering the fact कि नहीं, wait a second, yeah, it's less than n, huh? Okay, some kind of integration for this thing. No, you don't have that kind of integration. नहीं यार, ये integration से बढ़िया होगा product. Just have to go for induction, right? Just have to go for induction. तो कहाँ से हम start करेंगे ये चीज प्रूव करना? We'll start from n equal to 1. When n is equal to 1, then this thing is just like 1 upon, come on, it isn't that hard, is it?
Yeah. So 1 upon 2 factorial से स्टार्ट होगा, फिर ये 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial so on. ये जो चीज़ है ऑब्वियसली e minus 1 sorry e minus 2 है because 1 factorial और 0 factorial रिमेनिंग है. And what we are saying is like this is less than 1 upon 1 factorial. Well, of course because e minus 2 is 0 point something, तो ये तो ऑब्वियस है. उसके अलावा अपन नेक्स्ट लेट्स से कि अपन ने k केसेस तक प्रूव कर लिया, विच मीन्स कि 1 अपॉन k प्लस 1 फैक्टोरियल से इन्फिनिटी तक एक्स लेस देन 1 अपॉन k फैक्टोरियल. तो यहाँ से अपन नेक्स्ट स्टेप तक कैसे जाएंगे? इनफैक्ट k केसेस तक नहीं, k माइनस 1 केसेस तक प्रूव किया है, यू नो, जस्ट फॉर कन्वीनियंस. अब अपन नेक्स्ट स्टेप तक कैसे जाएंगे? k माइनस 2 फैक्टोरियल तक, राइट? Okay, so maybe just divide by k minus 2. That could work. Sorry, k factorial tak. Okay, cool. So, yeah, you could divide by that, but that's not a good thing. तुम इसको यहाँ पे रख सकते हो, right? Then this would just be k upon k factorial minus 1 upon k factorial, which is like k minus 1 upon k factorial. So k minus 1 upon k factorial, that is bigger than what? 1 upon k plus 1 factorial plus 1 upon k plus 2 factorial and so on. But yeah, k minus 1 एक no, that's not very tight. Not very tight inequality. तो ये तो सही नहीं हुआ. We could just divide by k, right? Then that would just be 1 upon k into k plus 1 factorial plus so on, and that's less than 1 upon k factorial for sure. Is this like bigger than something? Well, yeah, it is actually. Yeah, ये जो पूरी चीज़ है it's bigger than 1 upon. Okay, k तो हमने हर जगह पे डाला है, तो right, क्योंकि अपन k को चेंज कर सकते हैं, k plus 2, k plus yeah, those kind of things. तो ओके फाइन. सॉरी, यहाँ पे के प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे सिर्फ के फैक्टोरियल चाहिए था, के इंटू के फैक्टोरियल, और फिर 1 अपॉन के इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे रहेगा, एंड सो ऑन. अब द थिंग इज कि 1 अपॉन के इट्स डेफिनेटली जस्ट बिगर देन 1 अपॉन के प्लस 1, राइट? या तो ये चीज़ k प्लस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, फिर 1 अपॉन k प्लस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो ठीक है ना, ये तो डेफिनेटली अपन दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं. तो दैट्स इट, इंडक्शन प्रूफ हो गया इसका. सो या अपन ने प्रूफ कर डाला. नाइस. एक्चुअली में ये ऐसा हो सकता है, थोड़ा अजीब है. 37 इज डन. क्वेश्चन नंबर 38. यार लेकिन जो इंडक्शन प्रूफ पसंद नहीं आते, बट ओके करना पड़ता है कभी जब लाइक इन्फिनिट सीरीज वगैरह रहेगी तो यही करना पड़ेगा. ओके, yeah, whatever. Show that the combinatorical number 2ncn is even for all n. This is even for all n. So out of 2n you want to choose n. Why should this be even? Even for all n. Oh yeah, well actually it's very obvious. कि क्या है, 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 चलते जाओ till n plus 1, right? Upon n into n minus 1 चलते जाओ till 1. थिंग इज कि n का डबल 2n वो तो यहीं पर है, n minus 1 का डबल 2n minus 2 वो यहाँ पर है, राइट? तुम तो बेसिकली ये जो सारे नंबर्स हैं इनके डबल्स जो रहते हैं वो या तो यहाँ पे एक्सिस्ट करते या फिर यहीं पे. ओह नो, दैट्स नॉट गुड. n plus 1 upon 2. ओके, बाई चांस अगर n और था तो फिर वो नंबर का डबल यहाँ पे आ जाएगा, वो तो पूरा सही है. बट नहीं, फिर जो बाकी बचे हुए नंबर है वो 1/2 वगैरह वो सब उसमें आ रहे, और सही नहीं होगा वो. नॉट गोना वर्क. ओके, तो कॉम्बिनेटोरिक प्रूफ है इसका कोई कि ये इवन ही होना चाहिए.
It should be even. Okay, 2n factorial. Huh. This should be even now. Look, 2n नंबर्स से अपन स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें ऑब्वियसली n जो रहेगी वो इवन रहेगी, n ऑड रहेगी। उन n इवन नंबर्स में से n इवन नंबर्स है इसमें, और यहाँ पे क्या n अपॉन 2 और n अपॉन 2 इवन नंबर्स है, या समथिंग लाइक दैट। इवन फॉर ऑल n। आई मीन अपन ये ऐसा कर सकते हैं कि 2n अपॉन 2 का फ्लोर फंक्शन प्लस 2n अपॉन क्या 2n अपॉन 4 का फ्लोर फंक्शन प्लस 2n अपॉन 8 का फ्लोर फंक्शन चलते जाओ इन्फिनिट सीरीज। दिस इज लाइक बिगर देन 2 टाइम्स ऑफ n अपॉन 2 का फ्लोर फंक्शन प्लस n अपॉन 4 का फ्लोर फंक्शन एंड सो ऑन। अगर ये चीज अपन प्रूव कर पाए देन वी आर बेसिकली डन। ये सॉरी बिगर देन 2 टाइम्स नहीं रे, सिर्फ हाँ जस्ट बिगर देन दिस थिंग, बेसिकली अपने को ये प्रूव करना है। Which doesn't look so far-fetched because this is just n का floor function of ये n upon 2 का floor function n upon इस चीज का floor function क्या था ये 4 and so on। तो ये तो गया पूरा, बूम, ये भी गया, ये सब तो गया। n का floor function that's obviously just bigger than 0, right? क्योंकि n natural number है, then its floor function is at least 1। So we are done basically. It wasn't that hard actually, right? So done। ये क्या था, ये नंबर ऑफ 2 की पावर्स या 2 की जो पावर थी 2n फैक्टोरियल के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो ये चीज थी। पहले भी हम ये कर चुके हैं इनफैक्ट, सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सो या वी आर डन, क्योंकि वो इन्फिनिट सीरीज कैंसिल ही हो गई। सो अच्छा है ना, इट्स डन। ऐसा कोई कॉम्बिनेटोरिक प्रूफ नहीं कर पाए हम, वो थोड़ा सा बुरा हुआ, बट व्हाटएवर। ओके, लेट्स गो टू 39, क्वेश्चन 39। शो दैट दिस थिंग डिवाइड्स 4n फैक्टोरियल फॉर ऑल। यार अपनी कॉम्बिनेटोरिक्स लग नहीं रहा, वैसे लग रहा है कि अपन नंबर थ्योरी में जा रहे थे। ओके, दिस थिंग डिवाइड्स 4n फैक्टोरियल फॉर ऑल n। व्हाट, 2 पावर 3n and 3 power n। So of course 4n का factorial, so 4n upon 2 plus 4n upon 8 so on। ये रहेगी 2 की पावर in 4n factorial का prime factorization, and that's just basically what 2n का floor function is just 2n plus तो 2 ये तो n हो ही गया, plus some other stuff। This may or may not be positive, we don't care, right? So it's bigger than or equal to this thing of course। तो yeah we are done, क्योंकि 2 की पावर 3n तो डायरेक्टली यहाँ पे दिखी गई, यहाँ पे 3n तो आ ही रहा है एटलीस्ट, वो से ज़्यादा नंबर भी सकते हैं, बट या डन। एंड सिमिलरली 3 पावर n के लिए कर सकते हैं अपन की 4n अपॉन 3 प्लस 4n अपॉन 9 plus okay so on, right? So this is at least n because 4/3 n is bigger than n। yeah, and floor of something bigger than n is of course bigger than n or equal to n। yeah, so bigger than or equal to n, we are done। तो 3 पावर n है एटलीस्ट, अपने को ये प्रूव करना था। ठीक है, ये तो हो गया यार, ये भी घटे सा था। उसमें 40 कि मेरा क्लास ऊपर है, लास्ट करूँगा मैं, उसके बाद में थोड़ा पॉज लेंगे। कितने, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ही बचा ना, और कर ही लेते पूरा। प्रूव दैट 2 पावर n डिवाइड्स दिस। सीरियसली यार, ये तो पहले ऐसा ही था एक, या 2 पावर n डिवाइड्स दिस थिंग, कम ऑन, व्हाट्स दिस, इट्स जस्ट 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। या तो 2n फैक्टोरियल में जो था वो, ए
We already did this in fact. Didn't we? तो हमने क्या प्रूव किया था पहले कि वो हमेशा इवन रहेगा। टू पावर एन डिवाइड करेगा इसको, वो अलग चीज है, वो नेसेसरी नहीं है हमेशा। ओके, टू पावर एन डिवाइड्स दिस थिंग। यहाँ पे एग्जैक्टली एन नंबर्स है एज ए वेरी वन मैटर्स। द थिंग इज कि या इसमें अगर मैं 2 की पावर चेक करूँ दैट्स जस्ट गोइंग टू बी n प्लस फ्लोर ऑफ n अपॉन 2 प्लस फ्लोर ऑफ n अपॉन 4 एंड सो ऑन। और इसमें अगर मैं 2 की पावर चेक करूँ दैट्स जस्ट फ्लोर ऑफ n अपॉन 2 डायरेक्टली स्टार्ट से ही वो हो रहा है एंड सो ऑन। सो ये ऑब्वियस है कि 2 की पावर n प्लस ये सब कुछ और यहाँ पे 2 की पावर n प्लस सॉरी 2 की पावर सब ये सब कुछ ऐसा रहेगा। सो 2 की पावर ये अपॉन 2 की पावर ये दैट्स जस्ट 2 की पावर n इसके रिप्रेजेंटेशन में। सो या इनफैक्ट 2 पावर n डिवाइड्स एंड जस्ट 2 पावर n डिवाइड्स, इसके ऊपर का नंबर डिवाइड नहीं करेगा इसको, विच इज लाइक क्रेजी बट दैट्स हाउ इट इज। क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ 2 की पावर n इसमें दी और वो एग्जैक्टली जस्ट मैच कर रही है। हाँ ओके वॉट एवर, प्रूव कॉम्बिनेटोरिकली दैट ये चीज हमेशा कॉम्बिनेटोरिकली प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल क्यों रहता है मेरे लिए। सो 0 to n minus 1 of 2 power k is hint भी है। How okay 1 is less than or equal to m is less than or equal to n. How many subsets of this has m as the maximum element? हाँ अच्छा ठीक है, m कोई भी इसके अंदर का एक नंबर है तो ये सेट में के अच्छा 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 m as the maximal element, right? Well yeah, that is just oh yeah that's just 2 power of n minus 1। तो 2 power m minus 1 मतलब जिसमें m मैक्सिमल एलिमेंट है। अरे यार हाँ ये तो ओके है। तो तुम जो भी इसका सबसेट लोगे उसमें कोई ना कोई तो नंबर मैक्सिमल एलिमेंट होता होगा ना यार, राइट? तो हो सकता है कि तुम इसको कैसे से देख सकते हो कि मे बी 1 मैक्सिमल एलिमेंट था तो उसके लिए 2 पावर 0 ऐसे सबसेट्स हो गए, फिर 2 मैक्सिमल एलिमेंट था उसके लिए 2 पावर क्या या 2 पावर 1 मतलब सबसेट्स रहेंगे। फिर हो सकता है कि 3 मैक्सिमल एलिमेंट हो उसके लिए 3 पावर सॉरी 2 पावर 3 2 पावर 2 एंड कीप ऑन गोइंग टिल यू हैव n। अगर n मैक्सिमल एलिमेंट है तो यू जस्ट हैव 2 पावर n minus 1, जो कि एग्जैक्टली ये सीरीज है, राइट? और ये सारे अपन ने सेट्स कवर कर लिए क्योंकि इसके अलावा और कोई सेट है नहीं जिसमें कोई और मैक्सिमल एलिमेंट हो सकता है, सारे अपन ने कवर कर लिए। तो या टोटल नंबर ऑफ सेट्स जिसमें मतलब जो इससे बनते हैं जो कि नल सेट ना हो, राइट? क्योंकि अपन ने जितने भी सेट्स कवर थे किए उनमें सब में एक कोई ना कोई मैक्सिमम एलिमेंट था। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, वो इनमें कवर नहीं किया अपन ने। तो या जस्ट वो नल सेट छोड़ के बाकी सारे सेट्स अपन ने कवर कर दिए। कितने सेट्स होते हैं नल सेट काउंट करते हुए साथ में? 2 पावर n, डन, 41 डन। सो यार ये हिंट तो बहुत ही अच्छी थी, काम हो गया। 42 इनफैक्ट नहीं ठीक है वो बाद में ट्राई करेंगे। लेट n इक्वल टू दिस सेट, find the number of functions from oh okay n to nm, okay find the number of functions। so एक चीज तक जाएगी और एक ही चीज तक जाएगी। अच्छा मल्टीपल ये सब सिर्फ उतना ही रिस्ट्रिक्शन है, व्हाट्स द बिग डील? तुम्हारे एक एलिमेंट के लिए कितने या अगर तुम n यहाँ पे एलिमेंट्स लाइन से लगाते हो और यहाँ पे m लगाते हो, तुम्हारे यहाँ के एक एलिमेंट के लिए m चॉइसेस रहेगी। सो ऑब्वियसली इट्स जस्ट m पावर n, व्हाट्स द बिग डील? तो फर्स्ट तो हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 42 m पावर n। सेकंड 1-to-1 functions, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। n is less than or equal to m then 1-to-1 from there to there।
ठीक है ना, बस परमिटेशन नहीं, परमिटेशन नहीं, सिर्फ ओके पहले के लिए कितने चॉइसेस है एम, फिर अगले इसके लिए एम माइनस वन एंड सो ऑन, या बेसिकली जस्ट एम पी एन, राइट? सो इट्स जस्ट एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल, राइट? थर्ड, strictly increasing functions from okay n is less than or equal to m, okay strictly increasing, हाँ hey it isn't that hard, अपने को सिर्फ m कंसिडर करना है, उनमें से सिर्फ n चीजें चूज करनी है, राइट? या दैट्स इट, जस्ट m कंसिडर करो, ये जो तुमने m एलिमेंट्स है लाइन में खड़े किए, उनमें से तुम सिर्फ n प्लेसेस चूज करोगे, जो भी फर्स्ट प्लेस रहेगी उसको तुम वन से असाइन कर डालोगे, सेकंड प्लेस को तुम टू से, थर्ड प्लेस को थ्री से, सो ऑन, नॉट अ बिग डील, सो इट्स जस्ट एम सी एन। इनफैक्ट इसको मैं डायरेक्टली एम पी एन लिखता हूँ क्योंकि वो दिखने को अच्छा लगेगा। फोर्थ, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एन, अच्छा तो बचे हुए जो सारे फंक्शन है, नहीं सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग, हो तो अगर वो सेम इस पे भी जाए तो भी चलेगा, काइंड ऑफ लाइक दैट। हाँ ठीक है ना, अगर क्या बस डिक्रीजिंग फंक्शंस क्रिएट करो, यानी ठीक है जितने चूज किए थे अब तुम उल्टा स्टार्ट करो, वन को सबसे पीछे वाले से असाइन करो, फिर टू को से उसके नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट लेफ्ट में जो रहेगा, सो वन, ये नंबर ऑफ प्योरली मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस अपन क्रिएट कर डालेंगे, विच इज आल्सो द सेम थिंग एज एमसीएन। और फिर जो टोटल फंक्शंस थे, सिर्फ फंक्शंस, नॉट वन टू वन नथिंग, so just functions here, that was just m power n and that minus mcn, well that should be the thing, okay? So yeah, 43, okay, let 1 be less than or equal to n less than or equal to r, the Stirling number of the first kind s r n is defined as the number of arrangements of r distinct objects around n identical circular tables. R distinct objects, n identical circular tables, so that each table contains at least one object. What? Okay. So Stirling number r comma n is the arrangements of r distinct objects. पहला जो भी argument है उतने distinct objects around n identical circular tables. So that each table contains at least one object. Yeah, not a big deal यार. So ठीक है ना, एक काम करो, पहले जो n, एक काम करो पहले जो n ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, राइट? तो r n से बढ़ाइए, तो जो पहले n ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, r ऑब्जेक्ट्स लेके पहले n ऑब्जेक्ट्स, तो उनको बिठाना स्टार्ट करते हैं टेबल पे वन बाय वन। आई मीन ओके वो साथ में भी बैठ सकते हैं, दैट्स काइंड ऑफ आल्सो प्रॉब्लम, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अलग अलग ही बैठे। देन हाउ वुड यू डू इट? अपने को शो करना है, ठीक है पहले ही आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, अगर अपना n 1 रहा, राइट, तो एक ही टेबल है अपने पास में, हाँ फिर ठीक है ना, फिर r माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो प्रूव भी नहीं करना है मुझे, ये तो पता ही है अपने को, क्योंकि r फैक्टोरियल लीनियर के लिए है, डिवाइड बाय r बिकॉज उसने सर्कुलर तुम चेंजेस कर सकते हो, ओके। सेकेंड है एस आर माइनस वन, तो अब r माइनस वन टेबल्स है एंड दिस इज एस आर, तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है और एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट को चूज करो जो अपने को नहीं यार इस टाइप से नहीं, लेट्स गो फॉर एस आर माइनस वन, एस आर माइनस वन इक्वल टू आर सी टू, आर इक्वल टू टू, अरे यार ये क्यों,
ओह अच्छा, अब मैं समझा कि वो सेम टेबल्स का मतलब क्या है। राइट राइट राइट, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि तुम, राइट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। थिंग इज, मुझे पहले लग रहा था कि सर्कुलर टेबल्स इवन दो वो आइडेंटिकल नहीं है, वो है तो अलग अलग टेबल्स, बट नहीं, अब मुझे समझ रहा है कि अपने को वो फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन से टेबल पे कौन सा बैठा हुआ है, इट्स जस्ट दैट। हाँ फिर ठीक है ना, फिर r into r minus 1 equal to rc2 r given equal to, yes it's very correct in fact, क्योंकि अपने को सिर्फ दो लोग ऐसे चूज करने हैं जो कि अपन साथ में बिठाएंगे, बाकी सब तो अपने को फर्क नहीं, वो बाकी सब तो बिठा ही देंगे अपन अलग अलग टेबल्स पे। राइट, इनफैक्ट आई थिंक ऐसा ही पहले एक भी क्वेश्चन आया था, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, 43 तो अपन ने कर ही डाला। या सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आया था और तब शायद से मैंने गलत सॉल्व किया इसको। आ, अब दिख नहीं रहा यार, अब क्यों नहीं दिख रहा वो। राइट, टेबल से सिलेक्ट, वेट सेकंड मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये, find the number of seating arrangement of 6 persons at 3 identical round tables if every table must be occupied। राइट, तो तब अपन ने क्या गलत किया था। राइट, तो अपन ने जो स्टार्ट के लोग थे, राइट, तीन जो लोग थे उनको ऐसे सीट करवा दिया एज इफ वो साथ में नहीं बैठ सकते, बट वो बैठ सकते, तो ऐसा नहीं है। सो अपने को क्या करना चाहिए था कि अपने को स्प्लिट करना चाहिए था इन डिफरेंट, या इन डिफरेंट, क्या बोलते उसको, या तो विदाउट कंसिडरिंग दैट, राइट, 6 को अपन स्प्लिट कर सकते हैं ना अलग अलग तरह से, 3 नंबर्स में, और एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही। सो वी कैन नॉट स्टार्ट विथ 5, वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ 4, फिर हो सकता है अपन 3 रखें सबसे बड़ा नंबर, देन दिस वुड बी 3 + 2 + 1, या फिर 3 + 1 + 4 भी सेम ही चीज़ होती है, तो नहीं, फिर हो सकता है कि अपन 2 सबसे बड़ा नंबर रखें, क्योंकि 3 सबसे बड़ा नंबर रहेगा तो फिर यही होगा, यही से एक चीज़ रहेगी। 2 सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, देन इट्स जस्ट 2 + 2, राइट, या बेसिकली ये 3 तरह से हो सकता है। तो पहले इसके लिए लोग एक टेबल पे 4 लोग अपने को बिठाने, या मतलब इस टाइप का, यहाँ पे 4 सीट्स रहेगी, यहाँ पे एक सीट और, यू गेट इट राइट। सो या राइट, कितने 6 फैक्टोरियल तरह से अपन इनको अरेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, राइट, एंड दैट डिवाइडेड बाय 4, दैट डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज ये जो रहेगा इसको तुम ऐसे रोटेट करोगे तो भी सेम ही चीज़ रहेगी, राइट, तो तुम उनको सीट कर डालोगे और फिर ये रोटेट करो तो भी सेम चीज़ होने वाली है, तो फर्क नहीं पड़ता है, या ओके। फिर उसके बाद में 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, बट या 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 आई थिंक। Yeah, I think that should match up. Yes, that's the number of ways. Got it. So this is 6 into 5 into 3 into 2, so 30 into 6. Yes, and this is just, वो 6 तो गया, 3 into 2 गया, so 6 into 5 into 4 basically, which is 120, right? और ये क्या है, यहाँ पे अपॉन 8 है, so 6 into 5 is 30 into 4 into 3 into 2, 4 into 2 तो गया, it's just into 3, तो फिर 30 into 9, that is 270 plus 120, that's just 290. Got it. So 290, ये था क्वेश्चन नंबर
कौन सा था ये? वापिस घूम गया ये। 23rd आई थिंक। 23rd was 290. So not 360, it's 290. Okay. लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि मुझे पहले आया नहीं था। कौन सा था वो या कॉम्बिनेटोरिकली प्रूव करने का। वेयर इज इट? ये चीज। तो क्या हम सिमिलर टाइप से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नो? राइट। यहाँ पे एक हिंट देनी चाहिए थी इनको, क्योंकि ये थोड़ा सा कैसे क्या कॉम्बिनेटोरिक आर्गुमेंट इसमें प्रूव करूँ मैं। NC NC1 का स्क्वायर फॉर सम रीजन। It's like NC1 into NCn minus 1. Okay. ये अपन पहले भी ट्राई कर चुके हैं। कि अपने को n ऑब्जेक्ट हमेशा 2n में से चूज करने हैं, लाइक दैट। हाँ, ये अपन पहले भी ट्राई कर चुके हैं। ओके, और ये जो इनके सामने कोएफिशिएंट्स है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है अपने को वो नहीं समझ रहा है। अगर सिर्फ ये ऐसा होता कि NC1 स्क्वायर प्लस NC2, हाँ वो तो फिर वैंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी, वो वोल्ट व्हाटएवर वो जो भी नाम था, वो चीज से आराम से अपन उसको कॉम्पैक्टली लिख सकते थे। बट ये चीज कैसे यूज करोगे? नहीं यार, ये थोड़ा गया गुजरा है, काफी गया गुजरा है। यहाँ पे जो 1 2 3 ये सब है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे ये नंबर आखिर कैसे आया और हो क्या रहा है यहाँ पे? 2 and then 3। 2n minus 1 you say? 2n minus 1। अगर मैं 2n minus 2 की बात करता तो फिर शायद से अपन इसको as this मे भी लिख पाते, बट अदर देन दैट लाइक नो। यहाँ पे n minus 1 से कुछ स्टार्ट कर ही नहीं रहा है अपन, तो वो तो पॉइंट ही नहीं बनता ऐसा कुछ करने का। तो इसी को अपन थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई कर सकते हैं कि what it's just 2n minus 1 factorial। ओके, वहां पे n+1 आ सकता था। n+1 नहीं, क्या n, सिर्फ n। तो यहाँ पे n चाहिए रहेगा, यहाँ पे n चाहिए रहेगा। then this would be 2n minus 1 cn। okay, 2n minus 1 cn that times n। yeah, ये चीज। ओके, इसमें तो इसको 2n minus 1 cn minus 1 लिख सकते हो, और you know what कि 2n cn that can be written as 2n minus 1 cn minus 1 plus 2n minus 1 cn। oh no, wow, ये बहुत ही अच्छा है। so it's just 2 into what 2n cn। wow, ये मुझे पहले की नहीं समझा। हाँ, तो इस चीज को, ये गंदी सी चीज को, और ये तो सेम ही चीज है ना, राइट, इसको cn लिखो तो दिस इज व्हाट n अपॉन 2 into 2n cn। अब थोड़ा मुझे समझ आया, क्योंकि 2n जो है दैट शुड हैव कम फ्रॉम समवेयर, राइट। तो अब अपन अलग टाइप से इसको ट्राई कर सकते हैं। n अपॉन 2 2n cn, राइट, n अपॉन 2। हाँ, स्टिल ये 1 2 3 ये अभी अनएक्सप्लेन्ड है, हम नहीं जानते कि ये क्यों हुआ। ऑफ कोर्स ये 1 2 3 के होने के वजह से ये n प्लस सॉरी ये n अपॉन 2 आया है, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। बट
वेट, ऐसा भी क्यों करना आखिर, इसको डायरेक्टली ओके 1 + n कंबाइन कर डालो, देन इट्स जस्ट n+1 इंटू एन सी। अच्छा यहाँ पे जीरो नहीं है, ओके इसको इसको ऐसे ऐसे लिखो, जीरो, जीरो टाइम्स एन सी जीरो का स्क्वायर, राइट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन सी जीरो स्क्वायर प्लस n once again just n into nc1 का स्क्वायर प्लस n into nc2 का स्क्वायर, चलते जाओ, eventually you will get n upon 2 nc, sorry, n into uh, nc n upon 2 का स्क्वायर, I guess, या बिकॉज नहीं, बट इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या n इवन है कि n ऑड है कि क्या है, दिस इज नॉट गोना वर्क। अच्छा यहाँ पे 2n सी n अपॉन 2 अपन रख सकते हैं, श्योर। One think, just keep on thinking. N minus 1 Cn, that's not the nice thing. मतलब ये तो किसी भी तरह से अपन कॉम्बिनेटोरिकली प्रूव नहीं कर रहे हैं। ओके एक काम करते हैं, इसको नॉर्मली प्रूव करते हैं, उसके बाद में वी विल ट्राई टू फाइंड व्हाट कॉम्बिनेटोरिक आर्गुमेंट देयर इज। तो लेट्स कंटिन्यू, चलते जाओ टिल इवेंचुअली तुम ऐसे एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे वो सेम आने लगे, राइट। क्या वो सेम आ सकता है, आई मीन आ सकता है अगर तुम्हारे पास में n अपॉन 2 हो जाए तो। ओह हे, नॉट दैट एक्चुअली। सो ये जो अपॉन 2 है, मुझे समझा कि वो कहाँ से आ रहा है। सो यू कैन से ओके n टाइम्स 2nCn दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं सेम सीरीज बस दो बार लिख रहा हूँ, nc 0 से स्टार्ट करते हैं। So some 0 times nc0 squared plus 1 times nc1 squared all the way till n times ncn squared। और अब मैं सेम सीरीज वापस लिख रहा हूँ n टाइम्स ncn squared, क्योंकि 2 टाइम्स था ना, तो फिर या प्लस n minus 1 into nc n minus 1 squared and so on till 0 times ncn squared। और फिर से कुछ ऐड करने पे ऑब्वियसली इट्स जस्ट ncn का स्क्वायर और फिर प्लस, या तो ये समझ तो रहा है डायरेक्टली हमें होल। तो अल्जेब्रिकली तो ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है। हाँ, सो आई थिंक बेटर क्या रहेगा कि अपन ये चीज प्रूव करें कि 2 टाइम्स ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट। स्टिल बिना बिना अलजेब्रा के अपन चीजें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको डायरेक्टली कॉम्बिनेटोरिकली कैसे कोई प्रूव कर सकता है। मतलब जब तुम इसको 2nCn ये सब चीजों में एक्सप्रेस कर सकते हो, देन इट मेक्स सेंस, राइट। आई मीन अभी भी ये जो छोटा सा प्रूफ था कि ये जो पूरी सीरीज रहेगी n इंटू एनसीएन का स्क्वायर प्लस एनसीएन माइनस 1 स्क्वायर ऑल द वे टिल nc0 का स्क्वायर, ये जो पूरी चीज है ये 2nCn में कन्वर्ट होगी, सॉरी में कन्वर्ट होगी। ये तो कॉम्बिनेटोरिकली अपन प्रूव कर सकते हैं, बट अपने को सिर्फ उतना नहीं करना है, अपने को ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेटोरिकली प्रूव करना है, which looks like not good. Yeah. Hmm. Come on, think about it. तो अपने को ये तो समझ रहा है कि इसके जो पेयर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी जो पेयर्स बनेगी दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। ओके तो इसकी पेयर और इसकी पेयर क्या बोलती है, इन दोनों की पेयर। स्टिल यार ये जो सामने ऐसे नंबर बस छोड़ दिए, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। यार ये क्यों है, आई डोंट गेट इट। मतलब तुम ऐसे कोई भी नंबर रख देते, लाइक यहाँ पे n+1 रख देते और फिर 0 के लिए तो -1 रख देते, स्टिल इट वुड हैव वर्क, क्योंकि वो ऐड होके सेम ही चीज दे रहा है अपने को। आई डोंट गेट इट कि ये स्पेसिफिक नंबर से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। n ways of choosing, huh? Okay,
Let's try it out like this. तुम 2n minus 1 is an odd number. Let's keep it. 2 minus 2 would be a good thing actually. तो n minus 1, n minus 1 और फिर यहाँ पे बीच में का मिडिल नंबर like that. तो लेट्स से कि तुमने क्या किया कि तुम्हें से 2n माइनस 1 इतने लोगों को इतने लोगों को परम्यूट करना था इन इन 2n माइनस 1 सीट्स में. ओके, तुमने जो मिडल वाला इंसान है उसको तुम अभी कितने तरह से चूज कर सकते हो, n तरह से. फिर n हो गया, अब कितने नंबर बचे, अब बचे है स्टिल उतना ही घटिया है. स्टिल उतना ही घटिया है. एज इफ तुम n इसमें चॉइसेस कि तुम n पार्टीशंस नहीं, n पार्टीशंस, हाउ डज दैट इवन मेक सेंस. अगर तुम इसमें n पार्टीशंस करते हो तो फिर ये n का सिग्निफिकेंस रहेगा, यस, बट फिर ये 1 2 3 इन सब का क्या, राइट, दैट डजंट मेक सेंस. ठीक है, n नंबर ऑफ वेज फॉर दिस गाय फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. कम ऑन यार, ये क्या चीज आप गिरा देंगे. n नंबर ऑफ वेज कि अपन मिडल वाले, लेट्स से कि ये अपने को परम्यूटेशन नहीं करना है, अपने को 3 सेट्स क्रिएट करने हैं जिसमें मिडल वाले में एक इंसान हो और ये 2 n माइनस 1 के सेट्स हो. देन ओके, स्टिल नॉट गुड. ओके, नहीं, एक काम करो, बीच वाला जो रहेगा वो एक सिंगल इंसान, और यहाँ पे n माइनस 1 के नहीं, यहाँ पे n और n के सेट्स स्टार्ट करते. तो ओके, लेट्स से कि अपन स्टार्ट करते हैं मिडल वाले को फिल करने से, तो उसके लिए अपन n तरह से फिल कर सकते हैं. ओके, फिर जो बचे हुए रहेंगे, ओके, यहाँ पे अपने को 2n प्लस 1 लगेगा विच इज नॉट गुड. तो बहुत लंबा हो रहा है. 2n प्लस 1, हाउ am I supposed to do that? n माइनस 1 में से नीचे ऊपर n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, श्योर. ओके, फिर वो n को तुम 2n में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, फिर हाँ ठीक है. सो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को इस टाइप से ट्रीट करो. 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n, यहाँ पे हाफ रख दो, अपॉन what, upon n minus 1 factorial into n factorial, of course, and this would just be half of 2n factorial upon n minus 1 factorial into n factorial, और फिर वापस n factorial से मल्टीप्लाई करो, it just becomes n upon 2 of n factorial. I mean वो तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं यार, so that's not a big deal. ठीक है, उतनी अपन लिबर्टी लेते हैं कि अपन राइट साइड को अल्जेब्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं into n upon 2 and 2n factorial cn factorial, sorry 2n cn, right. तो राइट, लेट्स तुम्हारे पास में 2n प्लस 1 लोग थे, तुम्हें उनको इन 3 सेट्स में कन्वर्ट, इन 3 सेट्स में बांटना है. तुम पहले मिडल वाले सेट में डालने के लिए एक इंसान ढूंढोगे, तो वो कितने तरह से तुम कर सकते, नॉट विद n. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सिर्फ n नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2n आएगा इनफैक्ट. ओके, 2n आएगा, नहीं 2n प्लस 1, 2n, हाँ ठीक है, बट 2n प्लस 1 कैसे, ये तो बहुत ही घटिया सा स्टोरी, that doesn't make sense. One thing, तुम इसको ऐसे ले सकते हो ना कि NC0 NCN, या तुम तो इसमें ब्रेक कर रहे हो जिसमें
पहले एन से तुम 0 चूज करोगे, फिर अगले एन से तुम एन चूज करोगे एंड सो ऑन। ओह वेट, और बचे हुए इसमें से तुम एन चूज कर सकते हो, राइट। ओके ओके, मे बी दैट मेक्स अ बिट ऑफ सेंस। यहाँ पे देखो ना, एन और एन ये सेम था, तो अगर मैं वो यूज करूँ, लेट्स से कि तुमने एन बॉयज और एन गर्ल्स थे, तुम ओके कूल, एन बॉयज और एन गर्ल्स थे, तुमने तुमने लेट्स से कि तुमने 0 गर्ल्स सिलेक्ट, तुम्हें इन 2n लोगों में से चीजें सिलेक्ट करनी है, तो तुमने पहले एन बॉयज में से 0 सिलेक्ट की, तुमने एन गर्ल्स में से एन सिलेक्ट कर दिया, राइट। और अब तुम्हें एक और सिलेक्ट करना है, तो जो एक और सिलेक्ट करना रहेगा, अगर तुम्हें एक और बॉय सिलेक्ट करना है, देन उसके लिए सिर्फ एन तरीके, राइट। तो वो हो जाएगा 2nc0 2ncn इंटू एन। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम तुमने क्या किया कि तुमने, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एन सी एन चाहिए, फिर तुमने क्या किया नेक्स्ट टाइम कि तुमने एक बॉय सिलेक्ट किया स्टार्ट में ही, सो NC1 इंटू NC n-1, और अब तुमने जो बचे हुए बॉयज हैं उनमें से एक को सिलेक्ट कर दिया, दैट इज n-1, राइट। हाँ, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये सीरीज तो अपने को सेम दे रहा है, राइट। तो इसमें तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो तुम, बट क्या इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही है एक्चुअल में? हाँ यार, रेपिटेशन हो तो रही है, रेपिटेशन तो हो रही है इसमें। ओके, लेट्स से कि जो अपन लास्ट सिलेक्ट करेंगे, वो बंदा जो है वो स्पेशल है फॉर सम रीजन, ओके, आई डोंट नो, वो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी है वो स्पेशल है, देन NC2 NCn-2 इंटू m-2 और सो ऑन। तो अपने अपनी पूरी सीरीज तो क्रिएट हो गई, नाइस। सो या लाइक NC1 तक अपन जाने वाले, तो चलते जाओ, NC फाइनली कुछ तो भी आ जाएगा, लेट्स से n-1 आया, एंड देन NC, या यहाँ पे आ जाएगा 1, या ऐड होके 1 होता है, ठीक है। तो तुमने n-1 बॉयज चूज कर लिए, तो फिर एक ही तरीका बचा एक और बॉय चूज करने का, एंड या दिस मेक्स सेंस। अब मेन क्वेश्चन ये है कि तुम्हें n बॉयज n गर्ल्स है, उनमें से एक स्पेशल बॉय चूज करना है, और n-1 नॉर्मल बॉयज चूज करने हैं, और n नॉर्मल गर्ल्स चूज करने हैं। आई डोंट नो, तुम टीम वगैरह बना रहे हो उसमें, ठीक है। तो तुम कितने तरह से वो कर सकते हो, तो पहले तुम उन उन 2n में से, ओके 2n नहीं, तुम पहले n जो बॉयज थे उनमें से एक स्पेशल कोई तो भी सिलेक्ट कर लो ऑटोमेटिकली, मतलब या स्टार्ट में सिलेक्ट कर लो, तो फिर वो n तरह से तुम कर सकते हो, इनटू अब जो बचे हुए 2n-1 लोग, दैट्स वाई ये चीज है यहाँ पे। अब मैं समझ रहा है, ओके, उनमें से अब तुम्हें n लोगों को सिलेक्ट करना है, राइट। So basically it's just 2n-1 cn, which is the same thing as 2n-1 cn-1. Wow. I mean, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दी एंड अपने को उसको थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा, so it's just 2n-1 factorial अपॉन n-1 factorial into n factorial, और फिर ये कैंसिल होकर n-1 factorial बनता है, समझा फाइनली। तो हाँ, इसका हो सकता है कॉम्बिनेटोरिक आर्ग्यूमेंट, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया नहीं, कि दो ग्रुप्स है, सेम नंबर है उनका, बट तुम उनमें से एक जो है, उनमें से एक ग्रुप को स्पेशल स्टेटस दे रहे हो, या बहुत अनसिमेट्रिक और लेट्स जस्ट से अगली लुकिंग है ये प्रूफ, बट इट्स वर्किंग, सो इट्स वर्किंग, या वी आर डन। I'll see you guys in the next video.